तो आज हम एक दिलचस्प कहानी के आइडिया पर बात कर रहे हैं, आशिकी 3। ये जानकारी हमें मिली है किसी कॉन्सेप्ट नोट जैसी लगती है, शायद किसी स्क्रिप्ट या कहानी का पहला ड्राफ्ट हो। और जाहिर है ये आशिकी फिल्मों की जो विरासत है, मतलब इमोशनल लव स्टोरीज, जबरदस्त म्यूजिक, उसी को आगे ले जाने की एक कोशिश लग रही है, पर शायद थोड़ा अलग अंदाज में। इसकी टैगलाइन सुनिए आपने, इस बार न साज बचा न आवाज, सिर्फ दिल की चीखें हैं। मतलब सुनकर ही लगता है कि कहानी तो मोहब्बत की है, पर फोकस शायद दर्द पर, खामोशी पर ज्यादा है इस बार। तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और कुरेदते हैं, देखते हैं कि क्या है इस कहानी में। तो कहानी का हीरो है आरव, और सोचा गया है कि अरमान मलिक ये रोल करे। आरव एक बहुत फेमस सिंगर है, लेकिन उसकी आवाज वो अचानक चली गई है, वो गा नहीं सकता। हाँ, और इसकी वजह भी मतलब कहानी के हिसाब से बड़ी दिलचस्प है। उसकी प्रेमिका मीरा वो उसे छोड़कर चली गई। और क्यों? क्योंकि आरव इतना कामयाब हो गया, इतना फेमस, कि मीरा को लगा वो शोर में कहीं खो गई है। ये जो सक्सेस और पर्सनल रिश्तों का टकराव है ना, ये तो बहुत पुराना थीम है। लेकिन यहाँ पर ये आवाज का जाना, ये सिर्फ एक फिजिकल चीज नहीं है। ये उसके अंदर जो चल रहा है, जो इमोशनल ब्रेकडाउन है, उसका सिंबल है। आशिकी यूनिवर्स का टच तो है, वो दर्द वाला रोमांस, लेकिन ये आवाज वाला एंगल इसे थोड़ा अलग बनाता है। हाँ, और आरव का दर्द जो है वो उन शब्दों में दिखता है जो तुम्हें दुनिया की नजरों में रॉकस्टार बना दे। उसी की नजरों में खुद को खो देना आसान नहीं होता। ये लाइन तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है, फेम की कीमत क्या है। बिल्कुल। और ये सिर्फ रिश्ता टूटना नहीं है, ये एक तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस भी है ना? एक आर्टिस्ट के लिए उसकी आर्ट ही सब कुछ है। यहाँ उसकी आवाज, उसका आर्ट वही चला गया, और वो भी प्यार की वजह से। ये कहानी की जो बुनियाद है उसे काफी मजबूत करता है। अच्छा, तो फिर इस टूटे हुए आरव की लाइफ में एंट्री होती है एक नए किरदार की, जिसके लिए कृति सनोन का नाम सोचा गया है। ये एक स्ट्रगलिंग राइटर है, और वो आरव की खामोशी को समझती है। वो उससे कहती है, तुम्हारी आवाज दुनिया को सुनाई देती है, पर तुम्हारा दिल सिर्फ मैं सुन सकती हूँ। तो वो उसे फिर से गाने के लिए और शायद खुद से वापस जुड़ने में मदद करने की कोशिश करती है। हाँ, ये कहानी में एक उम्मीद की किरण जैसा है। एक आर्टिस्ट दूसरे को समझ रहा है, उसे इंस्पायर कर रहा है। ये एक अच्छा प्लॉट पॉइंट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मदद सिर्फ आवाज लौटाएगी या दिल के जख्म भी भरेगी? पर कहानी इतनी सीधी नहीं हो सकती, खासकर आशिकी की। और तभी एक मोड़ आता है। मीरा वापस आ जाती है। और बस यहीं से मामला एकदम उलझ जाता है। अब आरव के सामने एक तरफ वो है जिसने उसे तोड़ा था, और दूसरी तरफ वो जो उसे शायद जोड़ रही है। एक टिपिकल लव ट्रायंगल वाली सिचुएशन। आशिकी फिल्मों का ये एक अहम हिस्सा रहा है हमेशा। सही। अतीत और भविष्य के बीच का चुनाव। लेकिन यहां देखना यह होगा कि कहानी इसे कैसे दिखाती है। क्या ये सिर्फ एक रोमांटिक कंफ्यूजन है, या ये आरव की अपनी ग्रोथ की कहानी है? मतलब चुनाव सिर्फ दो औरतों के बीच नहीं है, शायद दो अलग जिंदगियों के बीच है, या खुद के ही दो अलग हिस्सों के बीच। और फिर कहानी पहुंचती है क्लाइमैक्स पर, एक बड़ा सा फाइनल कॉन्सर्ट। आरव स्टेज पर है, आवाज लौट आई है, और वो गा रहा है, तू रहा न मैं, फिर भी तेरा नाम क्यों गा रहा हूं। ऑडियंस रो रही है, और बैक स्टेज वो दोनों औरतें खड़ी हैं, मीरा भी और वो राइटर भी। एक अतीत, एक मुमकिन भविष्य। और गाने के बाद आरव अनाउंस करता है, आज मैं पहली बार अपने लिए गा रहा हूं, और शायद आखिरी बार। पर्दा गिर जाता है। ये एंडिंग, ये बहुत जरूरी है। जैसा आपने कहा, सोर्स इसे हैप्पी एंडिंग नहीं, रियल एंडिंग बता रहा है। ये बॉलीवुड के जो टिपिकल रोमांटिक खाके हैं ना, उनसे बाहर निकलने की कोशिश लगती है कि भाई जरूरी नहीं कि हर लव स्टोरी हैप्पीली एवर आफ्टर पर ही खत्म हो। ये प्यार की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसका अधूरापन है, और कभी-कभी जो दर्दनाक सच्चाई है, उसको शायद एक्सेप्ट करने की बात है। आशिकी जैसी फ्रेंचाइज के लिए, जो अपने रोमांटिक आइडियलिज्म के लिए जानी जाती है, ये वाकई एक बोल्ड स्टेप हो सकता है। पर सवाल वही है, क्या ऑडियंस इसे एक्सेप्ट करेगी, ऐसा रियल एंडिंग? सही कहा। तो कुल मिलाकर ये जो आशिकी 3 का कॉन्सेप्ट है, ये एक मुकम्मल प्रेम कहानी से ज्यादा एक इमोशनल सफर की कहानी लगती है। एक ऐसी कहानी जो शायद ये कहती है कि कुछ मोहब्बतें मंजिल के लिए नहीं होती, वो बस जीने के लिए होती हैं, महसूस करने के लिए, सीखने के लिए, भले ही उनमें कितना भी दर्द क्यों ना हो।
ये एक टूटे दिल की धुन है जो जुड़ने से ज्यादा बिखरने की कहानी कहती है। बिल्कुल। और ये हमें वापस उसी टैगलाइन पर ले जाता है, सिर्फ दिल की चीखें। शायद कहानी यही पूछ रही है कि प्यार क्या सिर्फ गानों में है या उस खामोशी में, उस दर्द में भी है जो किसी के जाने के बाद रह जाता है। वो जो लाइन थी सोर्स में, मैं टूट कर भी किसी के गीत बन गया, वो इसी तरफ इशारा करती है। क्या ऐसा है कि जो मोहब्बतें पूरी नहीं होती वही असल में हम पर सबसे गहरा असर छोड़ जाती हैं, हमें वो बनाती हैं जो हम हैं? ये सवाल शायद ये कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है सोचने के लिए।